देश और प्रदेश में चारों तरफ चुनावी माहौल है। 4 चरण का मतदान हो चुका है और 20 मई को 5वें चरण का मतदान होना है। हर पार्टी अपने अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हुई है। पार्टी के नेता जनसभाओं में बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे हैं। जनता और कर्मचारियों को लुभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कर्मचारी नाखुश हैं। कर्मचारियों का कहना है कि चुनाव के पहले हर पार्टी का नेता ऐसे ही बड़े बड़े दावे करता है और चुनाव के बाद यही वादे जुमले साबित होते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में साफ तौर पे लिखा है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा। लेकिन बात करें अगर कर्मचारियों की, तो कर्मचारी काफी ज्यादा नाखुश हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी चुनाव ड्यूटी स्थायी कर्मचारियों के साथ लगाई गई है। काम स्थायी कर्मचारियों जितना ही लिया जाएगा, मेहनत स्थायी कर्मचारियों जितनी ही करनी होगी, लेकिन उन्हें मेहनताने के नाम पर नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले मानदेय से काफी कम है, या यूं कह ले कि ना के बराबर है। इस वजह से कर्मचारी काफी ज्यादा परेशान हैं। आज इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जसवंत सिंह से बात की और इस टेलीफोनिक वार्ता में जसवंत सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जसवंत जी, हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हर तरफ चुनावी माहौल चल रहा है, हर पार्टी किसी न किसी तरह से जनता को लुभाने का काम कर रही है, लेकिन इस बीच में कांग्रेस के घोषणा पत्र से एक बात सामने निकल कर आई है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित कर दिया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भाजपा से निकल के नहीं आया। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक पार्टियां जी सदैव पक्षपाती रही हैं जी और कर्मचारियों के लिए ये आज की लड़ाई नहीं है। जी ये ठेका अधिनियम कानून जो जी 1970 का है वो कांग्रेस के राज में ही था, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। जी अगर चुनावी वादों की बात की जाए तो वो तमाम वादे जी चुनाव के समय पे पार्टियां करती है। अब मैं किसी राजनीतिक पार्टी का विश्लेषक करता नहीं हूँ, मैं अपने कर्मचारियों की बात बता रहा हूँ। कर्मचारी तो हर वक्त ठगा ही रह जाता है, चाहे सरकार किसी की भी हो। जी आज वो कह रहे हैं कि हम नियमित कर देंगे। आधार बताएं, जी एक संख्या बताए, राजनीतिक पार्टियां जितनी भी है वो एक संख्या बताए कि हिंदुस्तान के अंदर कितने आउटसोर्सिंग पे और कितने संविदा के लोग काम करते हैं। जी मैं आंकड़ा बताता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में 32,663 संविदा के लोग हैं जी और 42,763 जो है आउटसोर्सिंग के लोग हैं, जी जिनको 5,000 7,000 से लेकर के 10-12 हजार तक मिलता है। जी तो ये बताएंगे नहीं, रेगुलर कर देंगे, जी फिर रेगुलर कर देंगे। हम राज्य कर्मचारियों को रेगुलर की बात हुई थी भैया, फिर उसके बाद वो उसमें इस सन से इस सन तक हुई। ये जो झुंझुने हैं ये कर्मचारियों को बहुत पकड़ाए जाते हैं। मुझे इसमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये संविदा जब से प्रारंभ हुआ, ये संविदा आज से तो प्रारंभ नहीं हुआ, ये तो बहुत पहले से प्रारंभ है। ठेका अधिनियम में ठेके के अनुसार लोग रखे जाते थे, बाद में संविदा का तो कुछ भी, फिर ठेके वाले से तो संविदा वाले ही थोड़े बहुत ठीक लगते हैं। तो सरकार केंद्र में भी रही कांग्रेस की, भाजपा की भी रही, सपा की भी रही, बसपा की भी रही। क्या हुआ? यानी कि जो राहुल गांधी ने अपना बयान दिया है और अपना घोषणा पत्र जो जारी किया गया है कांग्रेस से, उसमें लिखा गया है तो ये बस चुनावी जुमले हैं, बस दावे वादे हैं जनता को लुभाने के लिए। ये कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। बात इच्छा शक्ति की नहीं होती है। एक तो इच्छा शक्ति होती है, एक भाषण होता है। जी तो भाषण है कोई इस तरीके की जो भी, अगर आज जैसे और तमाम मुद्दे हैं कर्मचारियों के, पुरानी पेंशन वाला मामला है, क्यों 4 से लेके 14 तक कांग्रेस की पार्टी ने क्यों नहीं कर दिया? कांग्रेस को जिता लो। सपा बसपा की बात करें तो दोनों के टर्म में एक बार भी ना अखिलेश यादव ने ना बहन जी मायावती जी ने वार्ता की कर्मचारियों से। अब चूंकि आदमी कुंठित है तो जो सामने है उसी पे पत्थर मार रहा है। बात करो अगर बीते दिनों की, तो कुछ दिनों पहले संविदा कर्मियों ने चुनाव में लगी ड्यूटी से मिलने वाले मानदेय से नाखुश होकर नाराजगी जताई थी। क्या था पूरा मामला? आखिर संविदा कर्मी क्यों नाराज हुए थे?
नहीं, ये तो अन्याय है, ये अन्याय है। और मैं कह सकता हूँ इस समय वर्तमान में जी शायद योगी जी संज्ञान लें या भी ना लें, चुनाव के बाद लें, जी नकारात्मक सोच लेकर के परिवहन निगम में लोग बैठे हुए हैं जी और उनके अंदर मानवीय दृष्टिकोण व मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। जी मैंने उसमें आपके चैनल से भी और अलग से भी मैंने लिखा भी था और बोला भी था। जी ये कहते हैं लिख करके दो, लिख करके दो, ये करके दो। जब चिल्ला रहे हैं और सोशल मीडिया पे चल रहा है, हजारों लोग देख रहे हैं, जी सरकार तक न्यूज आ रही है, जी तब आदमी नहीं देखता। 225 रुपया तुम नियमित कर्मचारी को खाना खुराकी का दे रहे हो, वेतन तो अलग से है, वो पूरा मिलेगा। जी और वहीं संविदा का चालक जा रहा है तो उसको केवल 400 रुपया दे रहे हैं, जिसके अंदर उसका वेतन भी है जी और खाना खुराकी भी है। जी मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा, यहाँ तो चौपट राजाओं की लाइन लगी रहती है। जी और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवहन निगम की जो जिम्मेदार हैं वो कर्मचारी है, सब अपने नंबर बनाने में लगे हुए हैं, जी। संगठन है अपने नंबर बनाने में लगे हुए हैं। और वही कारण है कि आपसी फूट का जो आज जिस तरीके के एजेंडा सरकारों के आते हैं, जिस तरीके के घोषणा पत्र आते हैं, जी आज एक बात बताइए, इस पूरे देश में जब मजदूर और किसान और सब एक होकर के सरकार बनाने की बात करते थे, आज मजदूरों की पोजीशन क्या है, आज ट्रेड यूनियन की पोजीशन क्या है? जी क्योंकि ना कर्मचारी संगठन को देखता है, तो संगठन आपस में एक नहीं है और एक होना भी नहीं चाहते। निजी स्वार्थ और व्यक्तिगत नंबर होते हैं कि अपने नंबर बना लो, मंत्री जी के पास जाके फोटो खिंचवा लो। जयराम जी की 4 महीने चल गया, लोग छोटे कर्मचारियों को बता दिया देखिए मंत्री जी तो हमारे लंगोटिया यार है। एमडी के पास फोटो खिंचा लिया, चेयरमैन के पास फोटो खिंचा लिया। आज 6-7 साल हो गए, 6-7 साल पहले मैंने ही एक धरना प्रदर्शन किया था, उसके इधर धरना प्रदर्शन नहीं हुआ निगम मुख्यालय पे। तो कर्मचारी अब लड़ना भी नहीं चाहता, उसको मालूम है कि कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी स्थायी कर्मचारियों के साथ ही लगाई गई है, काम स्थायी कर्मचारियों जितना ही लिया जा रहा है, मेहनत भी स्थायी कर्मचारियों जितनी ही कराई जा रही है, लेकिन दोनों के मेहनतानी के नाम पर मिलने वाला मानदेय आखिर इतना बड़ा अंतर क्यों? इसमें गलती किसकी है और ये भेदभाव क्यों हो रहा है? ये मुख्यालय की गलती है, एमडी साहब जिम्मेदार है सीधे तौर पे जी। और परिवहन मंत्री जी संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो वो जिम्मेदारी से बच नहीं सकते जी। और जो सलाहकार मुख्यालय में बैठे हुए हैं जी। जो भी जीएम वगैरह हैं उन लोगों को सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि ये बात जब मैं बोल रहा हूँ तो वो 5-4 संगठन और जो हैं हमारे, उनको बोलना चाहिए, उनके कर्मचारियों को बोलना चाहिए। क्यों नहीं जो है ये सब इसका विरोध होता है? जी। बात ये होती है कि किसी मुद्दे को जब मैं उठाता हूँ तो उस पे जो लोग दूसरे लोग साइलेंट हो जाते हैं, तो वो निगम मुख्यालय को ये आश्वस्त करते हैं कि नहीं आप 400 की जगह 300 दोगे तो भी हम आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे, आप 300 ही दीजिए। जी। 4 जून को चुनाव का परिणाम आना है, तो आप लोगों ने क्या रणनीति बना रखी है जिससे जो कर्मचारी हैं परिवहन निगम के उनकी समस्याओं का हल हो सके? क्योंकि अभी तो चुनाव के बीच में तो कुछ हो नहीं सकता है, तो 4 जून के बाद आप लोगों की क्या रणनीति होगी? देखिए हम तो कर्मचारी हैं, मांगने वाले। जी। चुनाव का सारा उत्सव जनता और प्रदेश की जनता, किसान और ये सब होता है। जी। हम तो आज भी सेवक हैं, गाड़ियों से पुलिस को ले जा रहे हैं, जी। उनको पहुंचा रहे हैं यहाँ से वहाँ। जी। जहाँ तक की बात चुनाव के रिजल्ट आने की बात है, सरकार जिसकी भी बने, केंद्र की सरकार है, लेकिन मैंने आपके चैनल पे पूर्व में भी कहा था, माह जुलाई से पूरे प्रदेश संगठन का मैं पूरे प्रदेश के क्षेत्रों का दौरा करूंगा, डिपो जाऊंगा। ये मेरा करीब नहीं तो 45 दिन का कार्यक्रम रहेगा।